एक कार की ड्राइविंग सीट पर एक युवक की लाश मिलती है। देखने पर यह सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही जांच पड़ताल शुरू हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि सामान्य मौत नहीं बल्कि उस युवक की हत्या की गई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसी के परिवार का अपना, उसकी सगी मामी निकलती है। लेकिन जैसे ही जांच का दायरा आगे बढ़ा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ और सीसीटीवी ने सब कुछ बयां कर दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 31 जुलाई, जगह सिंगरौली मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। सिंगरौली का मोरवा थाना इलाका। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन कुछ लोग गहरी नींद से जागकर सुबह की ताजी हवा लेने के लिए सैर पर निकल चुके थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की सुबह बेहद खौफनाक होने वाली है। भगत सिंह कॉलोनी में एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसकी ड्राइवर सीट पर सत्यप्रकाश गुप्ता नाम का युवक बेसुध पड़ा था। सूचना मिलते ही परिजन उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। जो युवक रात तक पूरी तरह से फिट था, सुबह उसकी कार के अंदर लाश मिलना चौंका रहा था। सवाल यही था कि क्या उसकी मौत सामान्य थी या फिर साजिशों के जाल में बुनी कोई कहानी थी जो रात के अंधेरे में लिखी गई थी। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस जांच में जुटती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि युवक की मौत सामान्य नहीं थी बल्कि एक हत्या थी। और फिर पूरी जांच हत्या के एंगल से शुरू की जाती है। दिनांक 31 जुलाई 2026 को पुलिस थाना मोरवा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोरवा निवासी सत्यप्रकाश गुप्ता अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर संदिग्ध अवस्था में मिले, जिन्हें परिजनों द्वारा एनसीएल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों की सूचना पर मर्ग की कायमी की, शव पंचनामा की कार्रवाई की। परिजन एवं आसपास के लोगों के कथन दर्ज किए। पुलिस के सामने अब सवाल यही था कि आखिर सत्यप्रकाश की हत्या किसने की है? उसकी किससे दुश्मनी थी? क्या किसी रंजिश में उसकी हत्या की गई है या फिर मामला कुछ और ही है? सवाल कई थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर लाश कार में क्यों मिली? क्या उसकी हत्या कार में ही की गई थी या फिर हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची गई थी? जांच तेज हो चुकी थी, लोगों से पूछताछ की गई, तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला गया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर पुलिस को कुछ ऐसा मिला कि परत दर परत पूरी कहानी का खुलासा हो गया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में प्रिया गुप्ता नाम की महिला दिखाई देती है। प्रिया घर से निकलकर सत्यप्रकाश की कार की तरफ जाती है और फिर सत्यप्रकाश को उठाकर कार में रखती नजर आ रही है। प्रिया वही महिला थी जिसने सुबह सबसे पहले सत्यप्रकाश को कार में देखा और फिर उसके भाई को फोन पर सूचना दी थी। पुलिस तत्काल प्रिया गुप्ता को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में प्रिया इस बात को कबूल करती है कि उसी ने सत्यप्रकाश की हत्या की है। लेकिन अब सवाल हैरान करने वाले थे। वो प्रिया जो रिश्ते में सत्यप्रकाश की मामी लगती थी, आखिर उसी ने अपने भांजे की हत्या क्यों की? सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही थी, पुलिस की धड़कनें बढ़ रही थी और जो खुलासा हो रहा था वो हर कदम पर चौंका रहा था। और ये कहानी शुरू होती है प्रिया गुप्ता के पति की मौत के बाद।
पति की मौत के बाद प्रिया अकेली हो चुकी थी। रिश्ते में उसका भांजा लगने वाला सत्य प्रकाश गुप्ता उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने लगा। सत्य प्रकाश का प्रिया के घर आना जाना शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे। मामी और भांजे का रिश्ता प्रेमी प्रेमिका में बदल गया। 2 साल तक दोनों का प्यार बंद कमरे में परवान चढ़ता रहा, लेकिन फिर सत्य प्रकाश को अब चोरी छिपे मिलना गवारा नहीं था। वो अपने प्यार को एक नाम देना चाहता था, प्रिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। उसने प्रिया से शादी की जिद करना शुरू कर दी। सत्य प्रकाश किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता था, लेकिन प्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। पति की मौत के बाद भांजे से शादी करने पर समाज में बदनामी का डर सता रहा था, और जब सत्य प्रकाश का दबाव बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाश को कार में रख दिया, ताकि उसकी मौत हत्या नहीं बल्कि एक हादसा लगे। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पूरी करतूत का पर्दाफाश कर दिया। सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के विश्लेषण के पश्चात प्रथम दृष्टया मृतक की मृत्यु हत्या किया जाना प्रतीत हुई। जांच के दौरान संकलित साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक महिला की संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 103 एवं 238A BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी महिला की विधिवत गिरफ्तारी की जा चुकी है। पकड़ की अग्रिम विवेचना जारी है। मामी और भांजे का रिश्ता जिसकी बुनियाद भरोसे पर टिकी थी, वही रिश्ता एक ऐसी मोहब्बत में बदल गया जिसका अंत कत्ल पर जाकर हुआ। समाज के डर, रिश्तों की मर्यादा और शादी के दबाव के बीच ऐसा फैसला लिया गया जिसने एक युवक की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। इस पूरी साजिश को बेहद शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया था, लेकिन शायद वो कातिल हसीना भूल चुकी थी कि कोई है जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, कोई है जो उसके गुनाह को कैद कर रहा है। और जब सीसीटीवी ने राज उगला तो पूरी साजिश का परत दर परत खुलासा हो गया और सामने आया ऐसा सच जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मृतक सत्य प्रकाश गुप्ता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य छुपाने के लिए महिला उसे घसीटकर कार में बैठा दी और खुद मौके से फरार हो गई थी। दरअसल एक सीसीटीवी वहां पे लगे मौजूद एक मकान पे सीसीटीवी ने पूरे राज का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने इस पूरे मामले पे आशिक मामी महिला को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है।